तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास वादे की। एक ऐसा वादा जो क़यामत के दिन पूरा होगा। जी हाँ, वो दिन जब हर कोई, हर एक इंसान एक साए के लिए तरस रहा होगा। पता है, ये एक उम्मीद से भरी बात पैगंबर मोहम्मद ने बताई थी। जरा सोच कर देखिए, वो दिन, कयामत का दिन, जब दूर दूर तक कोई साया, कोई पनाहगाह नहीं होगी। और ठीक उसी वक्त अल्लाह 7 खास तरह के लोगों को अपने अर्श के साए में पनाह देगा। अर्श यानी उसका महान सिंहासन। तो फिर सवाल यही उठता है कि भाई कौन है वो 7 खुशकिस्मत लोग? क्या खास है उनमें? ऐसा क्या किया उन्होंने कि अल्लाह ने उन्हें इतना बड़ा इनाम देने का वादा किया? चलिए एक एक करके जानते हैं। देखिए, में सबसे पहले हैं इंसाफ करने वाले शासक। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके हाथ में ताकत है, इख्तियार है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल लोगों पर जुल्म ढाने के लिए नहीं, बल्कि अदल और इंसाफ फैलाने के लिए करता है। ये वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पर है वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। अब देखें, जवानी तो वो उम्र होती है जब दुनिया की चमक दमक अपनी ओर खींचती है ना? पर उस वक्त भी जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा रहा, वो बहुत खास है। अच्छा, तीसरे हैं वो लोग जिनका दिल मस्जिदों में ही लगा रहता है। और चौथे, वो 2 लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसी दुनियावी वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। इसी मोहब्बत पर वो मिलते हैं और इसी पर अलग होते हैं। ये रिश्ते की पाकीज़गी की सबसे खूबसूरत मिसाल है। और 5वें नंबर पर कौन है? वो शख्स जिसे खूबसूरत ऊंचे खानदान की औरत गुनाह के लिए बुलाए और वो ये कह के खुद को रोक ले, नहीं मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये है असली खुद पर काबू, असली तकवा। 6 नंबर पर आते हैं वो लोग जो दान यानी सदका इतनी खामोशी से, इतने राज के साथ करते हैं कि कहते हैं ना, उनके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता कि दाहिने हाथ ने क्या दिया है। क्या बात है। और फिर हैं 7वें, वो इंसान जो अकेले में, तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये वो आंसू हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही देख सकता है। आप देखिए, इन सभी लोगों में एक बात कॉमन है, और वो है खुलूस यानी सच्ची नीयत। ये सारे काम ऐसे हैं जिनका असल बदला कयामत के दिन ही मिलेगा। और याद रखिए, कयामत का दिन वो हिसाब का दिन है जब हर छोटे बड़े काम को तौला जाएगा। जरा उस दिन की गर्मी और शिद्दत का अंदाजा लगाइए। बताया गया है कि सूरज बिल्कुल सर के ऊपर सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा और जमीन तांबे की तरह तप रही होगी। हर तरफ बस बेचैनी ही बेचैनी होगी। और उस गर्मी में हर इंसान अपने अपने कामों के हिसाब से पसीने में डूबा होगा। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, और कुछ तो पूरी तरह से। जरा सोचिए, उस वक्त एक साई की क्या कीमत होगी। और ठीक उसी मुश्किल घड़ी में जब हर कोई बेहाल होगा, अल्लाह अपनी खास रहमत से इन 7 तरह के लोगों को अपने अर्श के साए में बुला लेगा। वो साया जहां कोई गर्मी, कोई तकलीफ नहीं होगी। दुनिया में किए गए उनके नेक कामों का इससे खूबसूरत इनाम और क्या हो सकता है? तो दोस्तों, ये थे वो 7 खुशकिस्मत लोग। अब सवाल हम सबके लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, कि हम इनमें से कौन सी खूबी अपने अंदर लाना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, तैयारी का जो वक्त है ना, वो अभी है।